हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लोकेश सेन और आप लोग देख रहे हैं सही सेन यूट्यूब चैनल। तो चलो यार, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल और शाओमी के बारे में। एप्पल है, उसको ब्रांड को जो जोड़ा जाता है वो प्रीमियमनेस से, और जो शाओमी है उसको जोड़ा जाता है सस्ते से सस्ता स्मार्टफोन की ओर से। ये दोनों ही टेक कंपनीज़ है, लेकिन जो इन दोनों का जो स्पेक्ट्रम है, एक का है प्रीमियमनेस और एक का है सस्ते से सस्ता स्मार्टफोन बनाना। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले एप्पल के बारे में। तो एप्पल है, उसको हम जोड़ा जाता है प्रीमियमनेस और लॉयलनेस और लग्जरी ब्रांड से। और जब भी इसका कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है, आईफोन जब भी लॉन्च होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं। तो जो एप्पल है वो लगातार इनोवेशन करती जा रही है, और जब तक स्टीव जॉब्स हैं हमें लगातार इसमें इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम बात करें डुअल कैमरा, तो जो सबसे पहले डुअल कैमरा जो लॉन्च हुआ था वो एप्पल के आईफोन एक्स में लॉन्च हुआ था। धीरे धीरे सब ब्रांड्स ने इसकी कॉपी करके डुअल कैमरा इसको लॉन्च करने लग गए। लेकिन शाओमी के साथ ये केस बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब शाओमी ने अपनी शुरुआत की थी कंपनी की 2010 में, तो उसकी एक ही प्रोसेस थी कि इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेसिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा, फंक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो प्राइस होगी स्मार्टफोन की वो बहुत ही कम होगी। और शायद इसका ये कारण है कि जो शाओमी है उसको एप्पल कहा जाता है, और चाइना में शाओमी को एप्पल ऑफ चाइना कहा जाता है। मतलब कि शाओमी की फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशन अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, और कहीं पे आपको इनोवेशन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन जो हम बात करें उसकी प्राइस की, तो वो आपको उसको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। और शायद इसका यही कारण है कि जो चीप वाला नाम है, सस्ता वाला जो नाम है, वो शाओमी के साथ जुड़ गया है, और जो एक्सपेंसिव नेम है, प्रीमियमनेस नेम है, वो एप्पल के साथ जुड़ गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो एप्पल के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर हम बात करें आईफोन की, मैकबुक की, हम एयरपोर्ट्स की बात कर लें, एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लें, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब कि एप्पल अगर $1000 का एक अपना आईफोन भी निकाल दे, जिसमें इंडिया की उसकी प्राइस अराउंड 1 लाख से ऊपर होती है, तो उसका भी लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, बिकता तो एप्पल का प्रोडक्ट ही है सबसे ज़्यादा। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो पिछले साल एप्पल ने है ना, मॉनिटर स्टैंड है ना, वो $1000 का लॉन्च किया था, तो लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया था। लेकिन एंड क्या हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा बिका। जिनको ज़रूरत थी उन्होंने वो स्टैंड ख़रीदा भी, और बहुत ही ज़्यादा वो स्टैंड बिका। और ऐसे ही मैक प्रो के जो टायर्स हैं जो $700 के हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बिके। स्टार्टिंग में लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया, लेकिन एंड द डे क्या हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा बिके। और देखा जाए तो जो एप्पल है वो किसी भी प्राइस रेंज में अपना स्मार्टफोन निकाल दे, कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, तो वो बिकता ही है, क्योंकि जिसको जो चीज़ लेनी होती है वो लेता ही है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो एप्पल होती है वो अपने प्रोडक्ट किसी भी प्राइस रेंज में लॉन्च करते हैं, तो एंड द डे वो बिकते ही हैं, क्योंकि जिसको जो चीज़ लेनी होती है वो लेके रहता है। ये चीज़ वैसे ही है जैसे जो रोलेक्स है, आपने नाम सुना ही होगा, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वॉचेज़ बनाती है। वो जो बुगाती है, वो जो कार है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव कार्स बनाती है। ये सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, और जो टेक इंडस्ट्री है उसमें एक ही लग्जरी ब्रांड है, वो है एप्पल। यानी हमने बहुत सी टेक कंपनीज देखी है, बहुत ही वो महंगे महंगे प्रोडक्ट निकालती है, लेकिन जो एक्सपेंसिव नेम होता है वो हमेशा एप्पल के साथ ही देखा जाता है। तो इसी का एप्पल फ़ायदा उठाती है, और इससे एप्पल को ताकत मिलती है। और यही बात रह जाती है कि जो एप्पल होती है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आईफोन को बेचती है। और वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें शाओमी की, तो उसकी स्ट्रेटजी कुछ अलग है। वो होती है कि जो उसके जो ब्रांड्स होते हैं, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, वो सस्ते से सस्ते बेचें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्पेसिफिकेशन हो, आपको बैटरी फीचर, प्रोसेसर, चिप्स वो आपको एकदम एक्सपेंसिव मिले, और उसकी प्राइस है वो आपको बहुत ही कम मिलती है। तो जो शाओमी है वो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो वो क्या करती है, जितने भी जो उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट है, तो उसको हमेशा उसकी प्राइस रेंज एकदम कम रखनी पड़ती है। जैसे हम बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग का एक स्मार्टफोन अगर 12,000 की प्राइस रेंज में आता है, तो शाओमी को वही स्मार्टफोन 10 to 10.5 थाउजेंड स्मार्टफोन में निकालना पड़ता है। और भाई अगर हम शाओमी की बात करें, तो शाओमी की स्ट्रेटेजी कुछ अलग होती है, जिससे कि वो अपने स्मार्टफोन में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने जो प्रोडक्ट की जो कीमत होती है उसको कम रख सके,
तो उसकी फ़िलॉसफी कुछ अलग है। अगर आपको एग्जांपल देके बताऊं तो जो सैमसंग होती है वो अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करती है 12,000 की प्राइस रेंज पे, तो जो शाओमी होती है उसको वही प्रोडक्ट उससे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन लेकिन उसको उससे कम प्राइस रेंज में लॉन्च करना पड़ता है, जो कि 10 to 10,500 में लॉन्च करना पड़ता है उसे। और जब भी वो कोई अपनी चीज़ लॉन्च करती है तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड मिलती है। तो ये सारी चीज़ रह जाती है शाओमी के साथ। और वही शाओमी को एक इसके साथ नुकसान भी झेलना पड़ा। जो शाओमी है वो हमेशा वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर प्रोवाइड मनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लेकिन एंड द डे क्या हुआ, शाओमी ने अपना मी 10 स्मार्टफोन लॉन्च किया जो कि 50,000 में एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोगों को उससे एक्सपेक्टेशन कम थी कि जो शाओमी होती है उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लॉन्च करना है। और इसी के साथ शाओमी है तो लोगों की उससे उम्मीद ये है कि शाओमी कम से कम प्राइस रेंज में अपना स्मार्टफोन लॉन्च करे। और इसी के साथ क्या हुआ कि जो शाओमी ने अपना 50,000 का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो वो फेल हो गया, इतने ज़्यादा उसके प्रोडक्ट बिके नहीं। शाओमी के लोगों से ये उम्मीद थी कि जो वो अपना स्मार्टफोन फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन निकाले लॉन्च करे तो वो भी ज़्यादा बिके, लेकिन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि शाओमी इतना एक्सपेंसिव स्मार्टफोन भी लॉन्च कर सकता है। तो क्या हुआ, शाओमी ने तो एक्सपेंसिव स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन की कैटेगरी में उसको लॉन्च कर दिया, लेकिन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी तो लोगों ने उसको नहीं खरीदा। वो जो 10,000 और 15,000 से नीचे के जो स्मार्टफोन होते हैं शाओमी के, वो आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। तो शाओमी की जो इमेज है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो है एक सस्ते से सस्ते प्राइस रेंज में अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च करें। और वही अगर हम एप्पल की बात करें तो उसकी स्ट्रेटेजी कुछ अलग है। वो अपना कितना भी महंगा स्मार्टफोन लॉन्च कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने स्मार्टफोन पे चार्ज करती है, लेकिन वो भी क्या होता है, बिकता है। अगर शाओमी 30,000 की प्राइस रेंज पे अगर स्नैपड्रैगन 855 लॉन्च करती तो लोग उसे बहुत अच्छा कहते और वो फ़ोन ज़्यादा भी बिकता, लेकिन उसने क्या किया, 50,000 की प्राइस रेंज पे Mi 10 लॉन्च कर दिया। तो क्या हुआ, सोशल मीडिया पे उसकी बहुत बुराई हुई और स्मार्टफोन भी नहीं बिका। और इसी के साथ हम इन दोनों कंपनीज़ के कंपैरिजन करें तो शाओमी का जो Mi 10 लॉन्च हुआ था 50,000 की प्राइस रेंज पे, उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। और क्या हुआ कि अगर एप्पल अपना iPhone 12 लॉन्च कर दे 50,000 प्राइस रेंज में इंडिया में, तो क्या होगा, लोग उसे वैल्यू फॉर मनी एंड्रॉयड आईफोन फ़ोन कहेंगे। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं पीछे की कहानी क्या है। इवन कहानी ये भी है कि OnePlus 8 को जब इंडिया में लॉन्च किया गया 55,000 प्राइस रेंज में, जो कि बाहर से इंडिया में उसकी कीमत कम रखी गई, तो लोगों ने उसे पसंद किया। क्योंकि क्या होता है कि जो OnePlus की जो ब्रांड इमेज है वो 50 to 55,000 60,000 तभी है। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि जो OnePlus है वो अपना स्मार्टफोन 55,000 में भी लॉन्च कर दे तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वही अगर हम Xiaomi की बात करें तो Xiaomi भी Mi 10 बहुत ही अच्छा फ़ोन था, लेकिन लोगों ने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि लोगों की जो एक्सेप्टेशन थी वो Xiaomi से बहुत कम थी कि वो अपना जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही सस्ता लॉन्च करे। अगर स्मार्टफोन 30,000 में लॉन्च होता तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती और वो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बिकता। और ये एक Xiaomi की बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, क्योंकि जो Xiaomi है वो सस्ता स्मार्टफोन तो लॉन्च कर सकती है, अगर वो थोड़ा भी एक्सपेंसिव स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो लोग उसे ख़रीदना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। और दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन टेक कंपनीज़ में हमको सबसे बड़ा डिफरेंस यही देखने को मिल जाता है कि जो एप्पल होती है वो अपना स्मार्टफोन 20 to 30,000 लॉन्च कर सकती है आराम से इस टाइम पे, लेकिन वो क्यों नहीं करती है, क्योंकि जो उसकी ब्रांड वैल्यू है इससे उसको हाइट मिलेगा और जो लोगों के बीच उसकी जो एक्सपेंसिवनेस की जो इमेज है वो बहुत ही कम हो जाएगी। और जो एप्पल है वो लग्जरी से इसलिए जुड़े रहना चाहती है क्योंकि जो अपना स्मार्टफोन कितना भी महंगा लॉन्च कर दे लोग उसे ख़रीदते रहें और उसकी जो एक्सपेंसिव जो इमेज है वो बिल्कुल भी कम ना हो। और यही एक कारण है कि एप्पल से और से आपको जो स्मार्टफोन बजट आईफोन है वो देखने को नहीं मिलेगा फ्यूचर में कभी भी। आईफोन ऐसी तक ठीक है वो लास्ट 38,000 तक लॉन्च हो सकता है, लेकिन उससे कम एप्पल लॉन्च नहीं कर सकती। और आपको अगर लगता है कि 15-20 हज़ार में अगर आपको आईफोन देखने को मिल जाता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और अगर उन्हें मॉनिटरी स्टैंड भी लॉन्च करना है ना
तो उसकी वो इमेज बहुत ही ज़्यादा हाई रखते हैं, क्योंकि उन्हें जो अपनी जो इमेज है एक्सपेंसिवनेस की वो उसे स्टेबल रखनी है। और वही अगर हम बात करें तो मैकबुक टायर्स की, तो उनकी कीमत आप लोग ही बताइए कहाँ से $70 की बन जाती है। भाई अगर हम इन दोनों की ब्रांड इमेज की बात करें तो जो इनका जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, अगर एप्पल की बात करें तो उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जो शाओमी की बात करें तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं समझाता रहता हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो जो एप्पल है वो अपना स्मार्टफोन कितने भी जो स्टैंड है वो भी अगर $100,000 का भी लॉन्च करती है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बिकता है, और जो शाओमी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो अपना स्मार्टफोन थोड़ा भी अगर महंगा लॉन्च कर देती है तो वो स्मार्टफोन नहीं बिकता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि शाओमी के साथ ये केस उल्टा पड़ा हो, कि शाओमी के फ़ोन्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो। आप लोग याद कीजिए तो 2 साल पहले शाओमी ने ही अपना K20 फ़ोन लॉन्च किया था। वो भी बहुत ही अच्छा फ़ोन था उस प्राइस रेंज पे, लेकिन लोगों की जो उम्मीद थी वो उस फ़ोन की 22,000 बिल्कुल नहीं थी। अगर वही फ़ोन अगर 15,000 में लॉन्च होता तो बात कुछ और होती, और वो फ़ोन भी बहुत ही ज़्यादा बिकते। और इसी के साथ अगर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि शाओमी का जो फोल्डेबल फ़ोन है वो अगर 90,000 की प्राइस रेंज पे अगर लॉन्च होता है तो लोग उसे ये कहते हैं कि क्या हो रहा है कि शाओमी बहुत ही महंगे फ़ोन निकाल रही है, तो उसे कोई भी नहीं खरीदता। और वही अगर सैमसंग अगर उस फ़ोन को 90,000 में लॉन्च करती है तो लोग उसे खरीदते। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि शाओमी अगर अपना कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करते हैं। और वह अगर एप्पल अपना आईफोन अगर लोअर प्राइस रेंज पे अगर लॉन्च करती है, अगर हायर प्राइस रेंज पे अगर वो भी लॉन्च करती है तो लोग उसे दोनों प्राइस रेंज पे ख़रीदना पसंद करते हैं। और शाओमी के साथ ही केस बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि इन दोनों के जो टेक कंपनीज़ हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी टेक न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद।